प्रूवन वे आयन चैनल में आपका स्वागत है। स्व सहायता चैनल जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बुरी आदतों को कैसे दूर किया जाए। इस वीडियो की सामग्री जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स से ली गई है। इस वीडियो में मैं जिन सामग्रियों को शामिल कर रहा हूँ वे हैं। सबसे पहले आप 4 आदत बनाने वाले चरण पैटर्न सीखेंगे। इसके बाद आप व्यवहार परिवर्तन के नियमों का अध्ययन करेंगे। फिर यह वीडियो दिखाएगा कि कैसे जेम्स क्लियर ने अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में एक ऐसी तकनीक बनाने में सफलता प्राप्त की है जो आदत ट्रैकिंग टूल का उपयोग करके एक आदत बना सकती है जो समय के साथ चिपक जाती है। अंत में इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक नया और सीधा तरीका होगा कि आप अपने जीवन में बुरी आदतों को कैसे तोड़ें और उन्हें अच्छी आदतों से कैसे बदलें। इसे लागू करने के लिए आपके पास एक नया और सीधा तरीका होगा। आइए शुरू करें। चाहे आप एक खेल टीम हो जो एक चैंपियनशिप जीतना चाहते हो, एक व्यवसाय जो एक उद्योग में क्रांति लाने की उम्मीद कर रहा हो, या एक व्यक्ति जो नशे से बचना चाहता है, वजन कम करना, तनाव कम करना या कोई अन्य उद्देश्य प्राप्त करना, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने व्यवहार को बदलने के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीक प्राप्त करेंगे। आपके लक्ष्यों में आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या आपने कभी लाओ त्सु का प्रसिद्ध उद्धरण सुना या पढ़ा है? एक प्राचीन चीनी दार्शनिक और लेखक। वो ताओ ते चिंग के प्रसिद्ध लेखक हैं। ताओवाद के दार्शनिक संस्थापक और ताओवाद और पारंपरिक चीनी धर्म दोनों में एक देवता है। उसने बोला, अपने विचारों को देखो, वे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखें, वे कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों को देखें, वे आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों को देखें, वे आपका चरित्र बन जाते हैं। अपना चरित्र देखें, यह आपकी नियति बन जाती है। हाँ, उन्होंने जो कहा वह एक निर्विवाद तथ्य है। आपकी आदतें ही आपको अभी और भविष्य में बनाती हैं। अच्छी आदतें एक संपत्ति हैं, अन्यथा बुरी आदतें एक दायित्व हैं। प्रोफेसर हेनरी गे लिंडग्रेन ने सैन फ्रांसिस्को स्टेट कॉलेज में कुछ सफल छात्रों पर शोध किया। यह पता चला है कि निम्नलिखित कारक उनकी सफलता का निर्धारण करते हैं, अर्थात अध्ययन की अच्छी आदतें 33%, सीखने में रुचि 25%, बुद्धि 15%, परिवार से प्रभाव 5%, अन्य 22%। अगर आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं तो यह आपके जीवन को बेहतर के लिए बदल देगा। नकारात्मक आदतों को तोड़ने में आपकी मदद करने के लिए और सकारात्मक बनाएं। यहाँ अवधारणा है। हर बार जब हम एक आदत बनाते हैं तो हम 4 चरणों वाले पैटर्न का पालन करते हैं। क्यों? ग्राफिंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। आप इस अवधारणा के बारे में उत्सुक हो सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और इसे अपने जीवन में लागू करें। इस तरह आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव पाएंगे। तो चलो अंदर कूदो। नकारात्मक आदतों को तोड़ने और सकारात्मक बनाने में आपकी मदद करने के लिए आपको यह समझना चाहिए कि सभी आदतें 4 चरणों वाले पैटर्न पर आधारित होती हैं, जिसमें क्यू, क्रेफिंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड शामिल हैं। जेम्स का तर्क है कि पर्यावरण मानवीय आदतों को आकार देने में अदृश्य हाथ के रूप में कार्य करता है। इसलिए हर आदत में पहला कदम ट्रिगर प्राप्त करना है। यह हमेशा बाहरी नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा होता है। 4 चरणों वाला पैटर्न इस प्रकार है। पहला कदम क्यू। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हर आदत में पहला कदम ट्रिगर का पता लगाना है। क्यू सूचना है, इंगित करता है कि एक इनाम है जो आपको कुछ करने पर मिलेगा। उदाहरण के लिए, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां कर्मचारियों के प्रदर्शन में नाटकीय रूप से कमी आई है। आपके बॉस ने आज सुबह बैठक में अपने सभी कर्मचारियों से कहा। उन्होंने कहा, यदि आप अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार कर सकते हैं हर दिन, कंपनी आपके वेतन में वृद्धि करेगी और आप में से जो सबसे अच्छे कर्मचारी होने के लिए चुने गए हैं, मैं आपको पदोन्नत होने के लिए नियुक्त करूंगा। तो वेतन वृद्धि और पदोन्नति क्यों है? दूसरा कदम क्रीफिंग
प्रेफरेंगे के नाम से लाभ के लिए अपने व्यवहार को बदलने की इच्छा है, जैसे कि एक शानदार करियर वाला कर्मचारी बनना चाहते हैं और एक अच्छा वेतन चाहते हैं। पिछले उदाहरण में ट्रिगर के रूप में वेतन वृद्धि, इनाम और पदोन्नति कर्मचारियों को इसे हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा चरण रिस्पॉन्स है। पुरस्कार पाने के लिए आपको जो कुछ भी करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में प्रतिक्रिया कार्रवाई है। इनाम पाने के लिए आपको कार्रवाई करनी होगी और नहीं करने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी उसी उदाहरण के लिए एक शानदार करियर और एक महान वेतन के साथ एक कर्मचारी बनने की इच्छा को प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं। कर्मचारी समय पर कार्यालय आएंगे और वे ओवरटाइम काम करने के लिए उत्सुक होंगे, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करेंगे, कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम करेंगे और इसी तरह। चौथा चरण रिवॉर्ड वो सुखद एहसास है जो आपको बदलाव के परिणामस्वरूप मिलता है, साथ ही यह भी कि आप इसे दोहराना चाहते हैं या नहीं। जब कर्मचारी एक शानदार करियर और एक बड़ा वेतन पाने की इच्छा को प्राप्त करने में सफल होते हैं तो यह उपलब्धि खुशी और संतुष्टि लाती है। यदि यह अनुभूति आपको अपने कार्यों को दोहराते रहने के लिए प्रेरित करती है तो ये 4 चरण एक नई आदत का निर्माण करेंगे। पहले के चरणों के पैटर्न से जेम्स ने व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम प्राप्त किए, प्रत्येक को चरणों के अनुक्रम के अनुसार जोड़ा गया। ये 4 कानून आप में से उन लोगों की सफलता का समर्थन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जो एक नई आदत बनाने के 4 चरणों से गुजर रहे हैं जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। व्यवहार परिवर्तन का यह नियम है कि हम अपने आसपास की परिस्थितियों को कैसे बनाते हैं जो हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं, नई आदतों को बनाने के हमारे प्रयासों का सकारात्मक समर्थन करते हैं। हमें नई आदतें बनाने के लिए पर्यावरण को अपने लिए आसान बनाना चाहिए, अन्यथा हमें बुरी आदतों को विकसित करना जारी रखने के लिए पर्यावरण को कठिन बनाना होगा। इसलिए जेम्स हमें सिखाता है कि आदत निर्माण के 4 चरणों के काम करने के लिए उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। 1. इसे स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए, आपकी उत्पादकता कम है, इसलिए आप विलंब करने की आदत को बदलना चाहते हैं। आप डेस्क पर नोटबुक, स्टेशनरी, किताबें और रिपोर्ट बड़े करीने से रख सकते हैं ताकि एक बार जब आप अपने डेस्क पर पहुंच जाते हैं तो आप अपने काम में देरी करने के लिए सहमत नहीं हो सकते। कागज पर लिखना न भूलें। मेरा वेतन बढ़ रहा है और मुझे पदोन्नति मिल रही है, और इसे अपने मॉनिटर पर चिपका दें। अपने परिवार की फोटो लगाएं। कृपया इसे ऐसे स्थान पर रखें जो आपको आसानी से दिखाई दे। आपके डेस्क पर पहले से मौजूद बिक्री रिपोर्ट के ढेर को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए उन्हें एक ट्रिगर बनाएं। या आप अपने सपनों का घर और कार का वॉलपेपर अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। जो भी हो, ट्रिगर को आसान बनाएं। 2. इसे आकर्षक बनाएं। अगर आपको चुनौतियां पसंद हैं, तो उस काम को प्राथमिकता दें जिसे पूरा करना आपको चुनौतीपूर्ण लगता है। मजेदार तरीके से काम करें। उदाहरण के लिए, आप अपनी टीम वर्क के साथ काम कर सकते हैं, अपने सहकर्मी के साथ सहयोग करें, और आप वो काम भी कर सकते हैं जो आपको सबसे पहले पसंद हो। यह हो सकता है, यदि आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो आप अपने अधीनस्थों को अन्य सेगमेंट सौंपते हुए उन सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिनमें आप अच्छे हैं और जो आपकी रुचि रखते हैं। जो कुछ भी है, उसे आकर्षक बनाओ। 3. इसे आसान बनाएं। काम में देरी मत करो, लेकिन अपने काम से खुद को मत डूबो। अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो, यह आपको निराश करेगा और आपको रोकेगा। आप एक टीम के रूप में एक साथ काम कर सकते हैं, या कर्मचारियों को काम पर रख सकते हैं जो आपको समय सीमा के करीब काम पूरा करने में मदद कर सकते हैं। जो भी हो, अपने कार्यों को करना आसान बनाएं। 4. इसे संतोषजनक बनाएं। अगर आपको अपनी नौकरी पसंद है, तो आप वर्कहॉलिक होंगे। आप तब तक चुप नहीं रह सकते जब तक आपके डेस्क पर काम ढेर हो जाते हैं। इतना सब करने के बाद आपके प्रदर्शन में सुधार हुआ है, आपका बॉस खुश है और आपको वेतन वृद्धि और पदोन्नति में पुरस्कार मिलता है। आप अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट महसूस करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है आप उन्हें दोहराना चाहते हैं।
आदत निर्माण के 4 चरणीय पैटर्न का वर्णन उन सिद्धांतों के साथ किया गया है जो प्रवाहित होते हैं। मेरे सभी प्रयास जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आपको नई स्वस्थ आदतें विकसित करने में मदद करने के उद्देश्य से हैं। लेकिन रुकिए, एक बात है जिसे समझाना भी कम जरूरी नहीं है। हम सभी समझते हैं कि आदतें बनने में समय लगता है और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अक्सर धैर्य की आवश्यकता होती है। लंबी अवधि के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए अपनी प्रगति पर त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी आवश्यक है। खैर, यह वो जगह है जहां हमें इस उद्देश्य के लिए उपकरणों की मदद की जरूरत है। इस टूल को आदत ट्रैकर कहा जाता है। आदत ट्रैकर लंबी अवधि में आदतों को बनाए रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। आदत ट्रैकर आपको दिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। आदत ट्रैकर यह देखने का एक आसान तरीका है कि क्या आप किसी रूटीन से चिपके हुए हैं। कुछ आसान से शुरू करें, कैलेंडर की तरह, और प्रत्येक दिन को चिन्हित करें कि आप अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। वैकल्पिक रूप से आप इस ट्रैकर को अपनी पसंद के प्रारूप में बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो जैसा चाहें वैसा करें। मैंने इस तरह से इसे किया। यदि आप व्यायाम करते हैं तो आप सप्ताह में 3 दिन X के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। कैलेंडर धीरे धीरे आपके लिए आदतन नोट बन जाते हैं। आपका आदत ट्रैकर आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रगति के दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। अच्छे सुराग जो आप प्रगति कर रहे हैं यहाँ देखे जा सकते हैं। इसके 3 कारण हैं मुझे क्यों लगता है कि आदत पर नजर रखना एक अच्छा विचार है। 1. यह आपको दृश्य संकेतों के उपयोग के माध्यम से कार्य करने की याद दिलाता है। 2. अब तक आपने जो प्रगति की है उसे जारी रखने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है। 3. जब आप अपनी उपलब्धियों का एक जर्नल रखते हैं तो आप उपलब्धि और आत्ममूल्य की भावना प्राप्त करते हैं। आप नई आदतें बनाने का एक प्रभावी और सिद्ध तरीका समझ गए हैं। यदि आप अनुशासित हैं और आत्मविश्वास से 4 चरणों वाले पैटर्न और उनका पालन करने वाले कानूनों का पालन करते हैं और अपनी हर गतिविधि के लिए एक आदत ट्रैकर भी लागू करते हैं, तो मेरा विश्वास करें आप अपने जीवन में बेहतरी के लिए बदलाव का अनुभव करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपडेट रखने के लिए घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे अगले नए वीडियो के बारे में सूचित किया जा सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आप किस बुरी आदत को बदलना चाहेंगे? यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? कृपया नीचे कॉलम में अपनी टिप्पणी दें। वैसे, यदि आप उन अच्छी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं जो आपने अच्छे के लिए सफलतापूर्वक बनाई है, तो एक सरल, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध विधि है जो नई आदतों को विकसित करने में आपके प्रयासों के परिणामों को कई गुना बढ़ा सकती है। हमारे वीडियो को देखें। और यदि आप अपने जीवन में लंबे समय से अटकी बुरी आदतों को छोड़ने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए नई, लंबे समय तक चलने वाली आदतें बनाने के लिए बुनियादी रणनीतियाँ सीखना चाहते हैं, तो कृपया यह वीडियो देखें।